प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्यारे मसीह भाई बहनों, आज हम लोग देखेंगे भजन संहिता। भजन संहिता उसका पहला अध्याय में लिखा हुआ है दो व्यक्ति के बारे में, एक धर्मी मनुष्य के बारे में और एक दुष्ट मनुष्य के बारे में। तो आइए हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे कि इस वचन का अर्थ क्या है और हम मसीह विश्वासी को क्या करना चाहिए। तो लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था दिन रात उसी पर ध्यान रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपने ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। बहुत ही सुंदर वचन यहाँ पर लिखा हुआ है। और आगे लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान है जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। तो इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत ही सुंदर वचन है। एक धर्मी व्यक्ति एक उससे कहते हैं जो सच्चा मसीह विश्वासी हो। और सच्चा मसीह विश्वासी कभी ना तो वो क्या बोलते हैं ठट्ठे करने वालों के साथ संगति नहीं करेगा, निंदा शिकायत करने वालों के साथ संगति नहीं करेगा और ना पापियों के मार्ग में चलेगा, मतलब गलत रास्ते पर वो नहीं चलेगा। क्योंकि वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि परमेश्वर का भय वो मानता है, वो परमेश्वर का वो डर को देख चुका है वो, इसलिए वह कभी गलत रास्ता पे नहीं जाएगा और ना गलत कार्य करेगा और गलत लोगों से कोई संगति नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से डरता है, उसकी महिमा को देखता है, उसी क्रोध को जानता है वो, इसलिए। और लिखा है, परंतु वह तो यहोवा से प्रसन्न रहता है और उसी की व्यवस्था पर दिन रात प्रसन्न रहता है, खोजी करता है। तो इसका कहने का मतलब है कि एक मसीह विश्वासी इस वचन के द्वारा ये चीज़ बताना चाहता है। दाऊद साउल जो यहूदियों का राजा जो दाऊद था, वो दाऊद इस बात को बताना चाहता है इस वचन के द्वारा कि एक मसीही विश्वासी को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के कार्य में ही उसको प्रसन्न होना चाहिए, यानी कि खुश रहना चाहिए। चाहे वो जो भी कार्य करे, कोई भी कार्य करे, छोटा करे या बड़ा करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी कार्य करे तो वो इस बात को ध्यान रखे कि वह एक मसीह विश्वासी है। तो जो भी कार्य करे वो मसीह के नाम से ही करे, क्योंकि लिखा है वचन में कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि खाते पीते हैं और ढकार ले लेते हैं, परंतु यहोवा का नाम नहीं लेते हैं। तो ये बात भी इसी बात को दर्शाता है कि आप लोग परमेश्वर का नाम जरूर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर की वजह से ही हम क्या करते हैं, दिन भर सुरक्षित रहते हैं, शाम तक सुरक्षित घर पहुंचते हैं और काम काज कर करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हम लोग अपना जीवन बिताते हैं। तो कोई भी काम कीजिए, छोटा काम या बड़ा काम, तो परमेश्वर का धन्यवाद जरूर कीजिए, उसके नाम के साथ और काम को शुरुआत कीजिए। तो यहाँ पर एक पेड़ का भी उदाहरण दिया हुआ है। तो इस पेड़ के उदाहरण के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आशीष करने का मतलब एक गीत है कि रोपे गए हम प्रेम की बारी में। तो इस गीत के द्वारा ही ये पेड़ का जो बताया गया है उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि पतझड़ के मौसम में सारे पेड़ तो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, उनके पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन ये जो बहती नाली की जो बात है वो क्या है, परमेश्वर का आशीष है। और परमेश्वर का आशीष और हम वो वृक्ष हैं जो रोपे गए हैं, किसमें, प्रेम के बारे में। किसके प्रेम बारे? परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम रोपे गए हैं। और जो पानी जो हमें मिलता है वो क्या है, पानी परमेश्वर का आशीष। और हम लोग प्रतिदिन परमेश्वर का आशीष में जब हम बढ़ते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई दुख, परेशानी, चिंता, निंदा, शिकायत हमारे जीवन में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में बराबर आते रहता है। यहाँ पे जो पेड़ के बारे में जो दिया है, बहती नालियों किनारे जो वृक्ष है, जो कभी उसके पत्ते मुरझाते नहीं है। जो परमेश्वर का आशीष आगे बढ़ रहा है वो कभी उनके जीवन मुरझाहट अभी आ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का आशीष है, और जहाँ परमेश्वर का आशीष है वहाँ पर किसी प्रकार कोई चिंता, दुख, निंदा, परेशानी नहीं आ सकती है। तो ये पेड़ के बारे में जो बता रहा है ये वही पेड़ है। और परमेश्वर के जो आशीष है उसी से हम लोग क्या करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं। और सफल होने का मतलब यही है कि उनके आशीष से जो भी कार्य करते हैं वो कार्य हम सफल होते हैं।
और आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में। तो आगे लिखा है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं कि और वह धार्मिक अदालत में नहीं ठहरेंगे, वे ज़्यादा दिन तक अदालत में नहीं ठहरेंगे। कहने का मतलब अगर कोई बुरा काम कर रहा हो और उसको ये लगता है कि हम बुरा काम में सक्सेस कर चुके हैं और तो इस बात से वो बहुत खुश होता है कि हम इस काम में हम कामयाबी पा लिए। लेकिन हर एक जन का एक समय आएगा जब परमेश्वर उसके कर्मों के अनुसार उसको न्याय करेगा, तब उसके जो बुरे काम है उस बुरे काम को उसको दिखाया जाएगा और उसी के अनुसार ही उसे क्या किया जाएगा, उसका प्रतिफल दिया जाएगा। तो बुरा काम करने वाला मनुष्य ये ना सोचे कि आज मैं कामयाब हो गया, कल मैं कामयाब हो गया तो आगे भी कामयाब होता है। एक दिन ऐसा दिन आएगा कि परमेश्वर आपकी जरूर परीक्षा लेगा और उस दिन आप फेल हो जाओगे अपने जीवन से और उस दिन खुद को बहुत ही अफसोस करोगे। तो समय अभी भी है, तो अगर आप चाहते हैं तो परमेश्वर के पास आ सकते हैं, अन्यथा परमेश्वर अवश्य आपके साथ न्याय ही करेगा। और एक जो धर्मी व्यक्ति होता है हमेशा क्या करता है, परमेश्वर के ही खोजी करता है, उससे काम में ही वो लगे रहता है। और यहाँ पर जो मंडली के बारे में दिया हुआ है, तो एक धर्मी जगह पे जहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रचार हो, उसकी महिमा हो रही, स्तुति आराधना हो रही हो, वहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति को बैठा दो जो क्या बोलते हैं शराबी है, नशेड़ी है, तो वो क्या करेगा, उस वचन के बारे में सुनेगा लेकिन उसका ध्यान कहीं और रहेगा। ये सोचेगा कि मैं किस जगह पर आके फंस गया। तो ये होता है दुष्ट लोगों के कार्य। वहाँ पर बैठा जरूर है दिखावे के लिए, लेकिन वो सुन रहा है लेकिन समझ कुछ नहीं रहा है। जो सुन रहा है वो सुन के भी क्या कर रहा हुआ, अनसुना हो जा रहा है। तो इस बात से ये सच्चा साबित हो जाता है कि दुष्ट लोग कभी धर्मी के स्थान पे नहीं बैठ सकते और ना धर्मी लोग कभी दुष्ट